नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, देश में इस समय एक ऐसा विषय है जिस पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। वो विषय है एक देश एक चुनाव का। जी हां, यानी कि देश में एक ही साथ में लोकसभा के भी चुनाव हो और साथ ही साथ विधानसभा के भी चुनाव हो। अब इसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और संभव है कि इसी सत्र में, जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें नहीं तो हो सकता है अगले सत्र में बिल भी आ जाए, क्योंकि मोदी सरकार की यह मंशा रही है कि एक ही बार में सभी जगहों के चुनाव करवा लिए जाएं। इसके पीछे कई कारण दिए जा रहे हैं, कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है सरकार के ऊपर कि ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली यह संभव क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश में जब पहला चुनाव हुआ था साल 1952, उस समय पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हुए थे, लोकसभा के और विधानसभा के। दूसरा चुनाव हुआ साल 1957, उस समय भी देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। तीसरा चुनाव हुआ 1962, उस समय भी देश में सारे चुनाव एक साथ हुए, लोकसभा और विधानसभा के। उसके बाद 1967, उस समय भी सारे चुनाव एक साथ हुए। यानी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसा 4 बार हो चुका है। फिर 67 के बाद जब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, उसके बाद जोड़ तोड़ और यह सारी सियासत शुरू हुई, जिसकी वजह से सरकारें गिराना उठाना यह सब चलता रहा और फिर स्थिति जो है वो बदल गई और देश में चुनाव धीरे 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 अलग होते चले गए। तो प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका है हमारे देश में। तो अगर कोई यह कहता है कि प्रैक्टिकली यह इम्पॉसिबल है, तो वो सरासर गलत है कि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, सरकार की यह दलील है कि जो खर्च आता है वो एक ही बार में आएगा। ये बार बार खर्चा ये सही नहीं है। कम खर्च होगा अगर एक बार में ही सभी जगहों पे चुनाव होते हैं। तो यह भी दलील सरकार की बिल्कुल सही है कि खर्च जो हर बार होता है इलेक्शंस की तैयारी को लेकर के, वैसा नहीं करना होगा। एक ही बार इलेक्शन की तैयारी होगी और एक ही बार जो खर्च होना होगा। अब इसके बाद एक और बड़ी बात सरकार की तरफ से यह कही जाती है कि यहां हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। इवन 6 महीने हम क्यों कहें, आप देखिए अप्रैल मई के आसपास चुनाव हुए लोकसभा के, उसके अभी 8-10 महीने बीते हैं। आपने हरियाणा का चुनाव देख लिया, जम्मू कश्मीर का चुनाव देख लिया, उसके बाद आपने महाराष्ट्र का चुनाव देख लिया, उसके बाद आपने झारखंड का चुनाव देख लिया, कई जगहों के उपचुनाव देख लिए। अब फरवरी के महीने में आप दिल्ली का चुनाव देखेंगे, अगले साल फिर साल के आखिर में जाकर के बिहार के चुनाव देखेंगे। तो इस तरीके से दिक्कतें क्या होती हैं कि जब भी चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, आचार संहिता लग जाती है और फिर मुश्किलें होती हैं, उस राज्य में काम रुक जाते हैं। तो इसीलिए सरकार की मंशा यह है कि आचार संहिता एक बार लगे देश में, दूसरी बार आचार संहिता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चुनाव एक ही बार हो जाएंगे, काम खत्म है। यह दलील भी लॉजिकल है कि काम रुक जाते हैं। लेकिन इससे भी पूरे विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष का यह कहना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर एक साथ ही सभी चुनाव हुए, तो फिर होगा क्या कि नैरेटिव जो बनता है केंद्र के लिए, उसी दिशा में सभी राज्य की सरकारें चली जाएंगी। यानी अपनी अपनी सरकारों के जाने का डर भी पार्टियों को है कि हो सकता है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार आई तो राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अब तो इसका उलट भी तो हो सकता है, अगर केंद्र में विपक्ष की सरकार आई तो सभी राज्यों में विपक्ष की सरकार आ जाए, अगर आपकी यह दलील है तो यह दलील कहां तक फिट बैठता है, यह आप लोगों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पे संभव है कि इसी सत्र में या आने वाले सत्र में बिल लेकर मोदी सरकार आएगी और एक देश एक चुनाव जिसकी बात कही जा रही है,
उस दिशा में केंद्र सरकार आगे तो बढ़ चुकी है, लेकिन बिल आता है उसके बाद देखना अहम होगा, क्योंकि कुछ राज्यों में आपको पहले वहां की विधानसभाओं को भंग करना होगा, क्योंकि 25 में जहां जहां चुनाव होंगे, अगर ये बिल आता है तो 29 में सभी जगहों पे एक साथ चुनाव होंगे। तो ऐसे में 25 में अगर कहीं चुनाव हो रहा है तो फिर आपको उसके विधानसभा के कार्यकाल को घटाना पड़ेगा। जहां 23 में चुनाव हुए हैं, माफ कीजिएगा 23 नहीं, इवन 24 के बाद हरियाणा के जो हैं, या फिर आपको देखें ये महाराष्ट्र के और झारखंड के, इनको कम करना पड़ेगा। बाकी 23 में चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इन जगहों पे जो चुनाव हुए हैं इनके कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से बिल में चीजें होंगी, बिल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। तो बस कहना इतना चाहूंगा कि आप विरोधी हैं इसलिए विरोध मत कीजिए, आप विपक्ष में हैं सिर्फ इसलिए विरोध मत कीजिए। मुद्दे को समझने की जरूरत है कि जो चीजें प्रैक्टिकली हमारे देश में पहले हो चुकी हैं, क्या वो अब प्रैक्टिकली संभव नहीं है? यह सवाल ही इलॉजिकल है। तो ऐसे में क्या यह देश एक चुनाव की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है या नहीं, यह देखना अहम होगा। बिल आता है, वो बिल पास होता है या जेपीसी के पास जाता है, यह भी देखना अहम होगा। तो संभावनाएं इसकी भी है कि जेपीसी के पास इस बिल को भी भेजा जाएगा। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि सरकार की ये एक जो सोच है, अच्छी सोच है। अब इसीलिए मैं कहता हूं, अगर ये अच्छी सोच है तो अच्छी सोच है, इस दिशा में सभी को मिल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा हमारे देश के इतिहास के लिए। बाकी सियासी पार्टियां अपने हिसाब से पार्टियां तय करती हैं। देखना अहम होगा कि यह बिल कब आता है, पास होता है या अटकता है, वक्त बताएगा। आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, देश में एक साथ ही चुनाव होने चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।